जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। आज मैं आप सभी को क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हल करने वाला हूं। इससे पहले 14.1 पूरा अध्याय ख़त्म हो चुका है और हम नेक्स्ट अध्याय आज ही शुरुआत किए हैं 14.2। उसका पहला क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूला आपको, इसमें क्या है, बहुलक है। दूसरा चैप्टर में पूरा में बहुलक है, तो वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए, बहुलक के फार्मूला पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह के सवाल को बनाने से पहले आपको बहुलक क्या होता है, मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग आपको समझना होगा। तो बहुलक वर्ग किसे कहते हैं? वैसा वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। वैसा वर्ग जिसकी बारंबारता क्या हो, सबसे अधिक हो, उसे बहुलक वर्ग कहा जाता है। जिसकी बारंबारता दिया रहेगा ना, जेकर मान सबसे ज़्यादा रहेगा, उसी को बहुलक वर्ग कहा जाता है। बहुलक वर्ग का फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला एकदम इम्पोर्टेंट है। बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहाँ L बराबर क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है, जैसे कि 20 से 30 दिया है। जैसे कि देख लीजिए 20 से 30 दिया है, आपको हम एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे कि देखिए 20 से 30 दिया है, तो ये बहुलक वर्ग की क्या हो गया, निचली सीमा हो गया। निचली सीमा L हो गया। ठीक है, समझ गए क्या हुआ, L समझ गए। और H वर्ग अंतराल की माप। अब वर्ग अंतराल की माप किसको कहते हैं, समझिए। वर्ग अंतराल जैसे कि 20 से 30 है और 30 से 40 है, 10 के अंतराल है, तो H बराबर कितना हो गया, H बराबर 10 हो गया। H समझ गए। अब F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 मतलब जो बहुलक वर्ग है ना, उसकी बारंबारता, और F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। सवाल बनाएंगे ना तो उसमें समझा देंगे। और F2 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता। समझ गए, ये फार्मूला होता है, इसका हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, इसलिए बता दिए हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। मतलब नीचे जो सारणी दिया गया है ना, वह किसी अस्पताल के है। उसमें जितना एक साल के अंदर में जितना है ना, उतना कितना रोगी भर्ती हुआ है उसको दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, आयु वर्षों में दिया है, और यह कुछ कह रहा है उपर्युक्त आंकड़ों के बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। दोनों के क्या करना है, बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। तो दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए। मतलब दोनों की तुलना भी करना है कि अंतर क्या है इस दोनों में। समझ गए सवाल। चलिए, इस सवाल को हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, पहले बहुलक ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद माध्य ज्ञात करेंगे। चलिए, इस सवाल के बहुलक जोन सवाल में कहेगा ना ज्ञात करने के लिए, तो उसमें आपको सवाले में से ढूंढना होगा। पहले सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है कि बहुलक वर्ग किसको, मतलब इस सारणी में से ना बहुलक वर्ग ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए इस सारणी है, इसमें बहुलक वर्ग मतलब वर्ग माने बारंबारता, जिसकी बहुलक वर्ग किसको कहते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक। तो आई में देखिए सबसे बारंबारता ज़्यादा किसका है, 23 का है। 23 का है कि नहीं, देख लीजिए 1 6 11 21 23 14 15, 23 का है। तो क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग बराबर कैमा है, बहुलक वर्ग बराबर 35 से 45 है। देखिए यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग, क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग 35 से 45 है। क्या है, 35 से 45 है। क्यों है, आपको पता है क्यों है? तो लिख देंगे क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। क्या लिखेंगे, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। क्या है, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। लिख लिए। अब हम निकाल लिए कि किसको किसको कहते हैं। तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है, बहुलक का फार्मूला होता है, देख लीजिए, बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो आपको सब की व्यवस्था करना होगा, L का मान, F1 के मान, F0 के मान, F2 के मान, H का मान। तो हम इसको कहाँ से, इस सब मान को कहाँ से निकालेंगे, सब हम क्वेश्चन में से निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले L का मान, तो L किसको कहते हैं बात पता है, देखिए L कहते हैं
मतलब इसमें लिख लेंगे दिया है लिख लेंगे दिया है, सवाल में ना दिया है। एल बराबर, देखिए एल बराबर क्या होगा आपको पता है, हम समझाए ना, एल बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है 35, तो एल बराबर 35 हो गया, एल बराबर 35 हो गया। अब चलिए इसके बाद आपको क्या चाहिए, एच चाहिए। तो एच कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे, कितना के अंतराल है, देखिए तो 5 से 15 और 15 से 25, 10 के अंतराल है। तो एच बराबर हो गया आपके पास, एच हो गया 10, क्या हो गया एच 10 हो गया। अब हम F1 निकालना है। तो F1 किसको कहते हैं, जब तक फार्मूला ये वाला न याद कीजिएगा तो तनको समझ में आने वाला नहीं है। तो F1 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की बराबरता, ये आपको याद करना होगा, कोनो मास्टर घोर के नहीं पिया देगा। F1 बराबर हो जाएगा, देखिए F1 माने बहुलक वर्ग की बराबरता, 35 से 45 है बहुलक वर्ग, 35 से 45 में खोज लिए, एक बराबरता 23। तो F1 के मान क्या हो गया, F1 के मान 23 हो गया। अब हम F0 ज्ञात करना है। तो ई हो गया, मान ली ई F1 हुआ, तो आई से पहले F0 आई के बाद वाला F2। तो F0 के मान देखिए क्वेश्चन में, F0 के मान ई है F1 के मान, आई से पहले F1 से पहले F0, तो F0 के मान 21। तो F0 के मान क्या हो गया 21 हो गया। देखिए F0 बराबर 21। F2 के मान ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है, F2 के मान, F2 के मान देखिए आई के बाद वाला देखिए, तो इसके बाद क्या है 14 है, 14 है, तो ये हो गया F2 के मान 14। F2 के मान कितना हो गया 14। अब हम क्या करेंगे, कुछो ना है इनमें, कुछो है इनमें, कुछो ना है। तो अब हम ज्ञात कर लेंगे, क्या हम लिखेंगे, बहुलक बराबर फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बहुलक बराबर फार्मूला होता है एल प्लस होता है F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। एल का मान पुट कर दीजिए समय, एल का मान 35 है, 35 प्लस F1 का मान 23 है और F0 के मान 10 है। 23 F0 के मान 21 है, F0 के मान कितना है 21 है। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, बटा में F1 के मान कितना है 23, तो 2 गुने 23 माइनस F0 के मान कितना है 21 माइनस F2 के मान कितना है 14 और H का मान कितना है देखिए 10 है, H का मान 10 है। अब हम इस सब का कैलकुलेशन कर दीजिए, इस सब का कैलकुलेशन कीजिएगा तो 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा तो 2 अब बटा में 23 दूना 46 और 46 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 25 35 35 ना होगा, 21 14 21 4 25 35 हो जाएगा और गुने में 10, क्या होगा गुने में 10 हो रहबे करेगा। चलिए 35 प्लस देखिए 35 प्लस इसको घटाइएगा तो कितना होगा, 35 5 11 बचेगा, 11 गुने 10 ये हो गया। तब 35 प्लस देखिए क्या होगा 35 प्लस 10 दूना 20, 20 बटा 11। तो अब इस सब को, अब इसका 11 में 20 से भाग देंगे तो दशमलव में आएगा। 35 प्लस 11 में 20 से भाग दीजिएगा तो 1.8 और 8 1 हो जाएगा, उस 8 कितने रहने दीजिए तो क्या हो जाएगा 36.81। कितना हुआ, बहुलक बराबर कितना हो गया, इतना हो गया। तो लिख देंगे अतः बहुलक बराबर, अब क्या माध्य ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद लास्ट में लिख देंगे, चाहे यहाँ पे भी लिख सकते हैं बहुलक बराबर अतः लिखेंगे, अतः बहुलक बराबर क्या लिखेंगे, अतः बहुलक बराबर 36.8 इतना है, इतना भी लिख सकते हैं, एक अंक भी लिख सकते हैं ना। चलिए अब हम इसका माध्य ज्ञात कर लेते हैं, क्या ज्ञात कर लेते हैं, माध्य ज्ञात कर लेते हैं। ज्ञात कर लिए या बहुलक हम उस बना लिए, बहुलक ज्ञात कर लिए। अब क्या ज्ञात करना था, बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना था। तो अब हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो आयु वर्षों में कहाँ से लिखेंगे, ये सब कहाँ से लिखेंगे, ये सब क्वेश्चन में से लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे, क्वेश्चन में से लिखेंगे। देखिए दिया होगा, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आयु वर्षों में, देखिए दिया हुआ होगा, ध्यान से देखिए, कॉपी कलम निकाल के बैठिएगा, न तो तुमको समझ में आने वाला नहीं है। तो आयु वर्षों में क्या है 5 से 15 दिया है, 15 से 25, 25 से 35 क्या होगा 35, 35 से 45,
35 से 45, 45 से 55, क्या होगा 45 से 55 और 65, 55 से 65 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 55 से 65 और 65 से 65 इतना ही तक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ग चिन्ह निकालना हम 14.1 में बताए हुए हैं। और रोगियों की संख्या देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, रोगियों की संख्या 6 दिया है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 21 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 5 है कि ना है। चलिए इतना है। अब इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह निकालने के ट्रिक बताए थे, दोनों के जोड़ के 2 से भाग, तो 15 5 20 और 20 के आधा 10, 10 हो गया। देखिए 10 के अंतराल है तो 10 10 जोड़ते जाइए, तो 10 10 20 30 40, बढ़िया त्रिक है, 50 60 हो गया। अब हम इसको x कहते हैं, इसको f कहते हैं, तो x गुने f, तो 10 छक क्या हो जाएगा 60, 11 दूना 22, 220 और उसके बाद 21 तिया 20 तिया 60, 21 तिया 63, 630, 23 चौका 0 और 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 23 तिया 92, क्या हो जाएगा 23 चौका 92 और 920 हो जाएगा, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, 700, 6 पंचे 300, 60 पंचे 300 हो जाएगा। चलिए अब हम इसको दोनों के जोड़ेंगे, क्या होगा, इसको कहते हैं सिग्मा एफ। तो एफ का मान, सिग्मा एफ का मान कितना है, जोड़िए था 11 अति 6 1 7 8 3 11 4 15 5 20 के 0 हासिल 2 3 2 5 2 7 8 80 है। ठीक है, अब इसका मान जोड़िए एक्स एफ, सिग्मा एक्स एफ बराबर, इसको x गुने एफ है तो इसलिए सिग्मा एक्स एफ बोलेंगे। तो 0 0 0 यहाँ हो जाएगा, 6 2 8 3 11 2 13, 13 के 3 हासिल 1 1 1 3 9 9 हो जाएगा, 9 9 18, 18 7 25 3 28, 2830 हो गया, 2830 हुआ ना। अब हम माध्य ज्ञात कर लेंगे, माध्य के फार्मूला लगाएंगे, चूंकि माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स एफ बटा में सिग्मा एफ, तो माध्य के फार्मूला यूज करेंगे। देखिए करते हैं, लिखेंगे चूंकि लिखेंगे चूंकि माध्य बराबर फार्मूला होता है, चूंकि माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एक्स एफ बटा में सिग्मा एफ, तो सिग्मा एक्स एफ का मान 2830 दिया है, अब बटे में 80, 80 से 8 से भाग दे देंगे, 8 से इसमें भाग देंगे तो 8 3 24, 4 8 5 40, 8 3 8 5 40, 35 दशमलव हो जाएगा, दशमलव पड़ेगा तो कितना होगा, तो 8 3 24, 6 0 8 7 56, 8 5 40, 35.375 आएगा। तो दोनों के क्या करना है, तुलना भी करना है। तो अतः लास्ट में क्या लिखेंगे बता रहे हैं, माध्य और बहुलक आपको पता चल गया। अब दोनों में अंतर क्या होगा उसके बताएंगे। देखिए अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी कितना था, बहुलक का मतलब क्या होता है अधिकतम संख्या, तो अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी क्या हो गया 36.8 आया पीछे, इतना आयु हो गया। जबकि अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों की आयु क्या आ गया, माध्य आया जो क्या हुआ रोगियों की आयु हुआ, और जो बहुलक आया क्या हुआ अस्पताल में रोगियों की वो भी आयु है, तो वो अधिकतम हो गया। ये भी क्या है इसमें 35.7 है, तो दोनों में डिफरेंस लिखेंगे कि अतः अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी 36.8 वर्ष आयु के है, जबकि औसत अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों की आयु 35.57 है। देखिए लिखते हैं कैसे, इसको बताते हैं। तो लास्ट में ये सब लिख देंगे, आंसर मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुंचती रहे। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।